सबसे पहले तो हमारे शहरों में बदलाव दिखाई देंगे। बिना देखभाल के हमारे बनाए हुए बिल्डिंग्स टूटने लगेंगे। सोचो, सड़कों में दरारें, इमारतें जर्जर और धीरे धीरे शहरों पर प्रकृति का कब्जा। बिजली के बिना सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। घर और ऑफिसेज खंडहर में बदल जाएंगे। शहरों की भाग दौड़ की जगह एक अजीब सी खामोशी छा जाएगी। हमारे ये चहल पहल वाले शहर बस हमारी गैर मौजूदगी की निशानी बनकर रह जाएंगे। हमारे अर्बन लैंडस्केप्स का ये विनाश प्रकृति की ताकत दिखाएगा। ये हमें नेचुरल प्रोसेसेस की ताकत का एहसास दिलाएगा। भाग 3, प्रकृति की वापसी। एक तरफ शहर खत्म हो रहे होंगे और दूसरी तरफ प्रकृति अपनी खोई हुई जगह वापस ले रही होगी। पेड़ पौधे और जानवर अपनी जगह फिर से बना लेंगे। फुटपाथ की दरारों से फूल उगेंगे। इमारतों पर बेलें चरा जाएंगी। जानवर इंसानों के बिना रहने की आदत डाल लेंगे। हिरण शायद गार्डन्स में चरने लगेंगे। पंछी खाली बिल्डिंग्स में घोंसले बना लेंगे। इंसानों के बिना इकोसिस्टम्स फिर से हेल्थी होने लगेंगे। धीरे धीरे प्रकृति इंसानी गतिविधियों के निशान मिटा देगी। प्रकृति की ये ताकत देखने लायक होगी। भाग 4, ताजी हवा का झोंका। सबसे बड़ा बदलाव तो हमारे सांस लेने वाली हवा में होगा। कार्स और फैक्ट्रीज के बिना एयर पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। आसमान साफ हो जाएगा। ऐसा नजारा सदियों में नहीं देखा गया होगा। हवा साफ होगी, स्मॉग और डस्ट से मुक्त। सांस की बीमारियां कम हो जाएंगी। हमारी धरती को उस पोल्यूशन से आराम मिलेगा जो हमने फैलाया है। एयर क्वालिटी में इस सुधार से बहुत कुछ बदलेगा। छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े बड़े जानवर सभी को फायदा होगा। भाग 5, बिल्कुल साफ पानी। उसी तरह हमारे वाटरवेज में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट के बिना नदियां और झीलें अपने आप साफ हो जाएंगी। पानी में रहने वाले जीवों की संख्या बियाच जाएगी। मरीन इकोसिस्टम्स में जान आ जाएगी। कोरल रीफ्स फिर से जीवित हो उठेंगे। ओशन स्वस्थ हो जाएंगे और तरह तरह के जीवों से भर जाएंगे। साफ पानी की वापसी धरती की सेल्फ क्लीनिंग एबिलिटीज को दर्शाएगी। यह हमें बताएगा कि कैसे सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग 6, ठंडा ग्रह। क्लाइमेट चेंज पर इसका लॉन्ग टर्म असर समझना थोड़ा मुश्किल है। वैज्ञानिक लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और नए मॉडल्स बना रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि भविष्य में क्या हो सकता है। इंसानों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के रुक जाने से हवा साफ हो सकती है और आसमान नीला दिख सकता है। लेकिन ये टेम्परेरी इफेक्ट्स हैं। धरती का तापमान बढ़ना कम हो सकता है। पेड़ पौधे फिर से उग सकते हैं और जंगल हरे भरे हो सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ समय के लिए ही होगा। लेकिन क्लाइमेट सिस्टम की अपनी एक गति होती है। मौसम के पैटर्न्स बदलते रहेंगे और सीजन्स का चक्र चलता रहेगा, तो कुछ बदलाव तो होते रहेंगे। तटीय क्षेत्रों में इरोजन हो सकता है और लैंडस्केप्स बदल सकते हैं। ग्लेशियर्स और आइस कैप्स का पिघलना सदियों तक जारी रह सकता है। समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और कोस्टल एरियाज का आकार बदल जाएगा। कई शहर पानी में डूब सकते हैं और बीच लाइंस बदल सकती हैं। क्लाइमेट चेंज के पूरे प्रभाव को सामने आने में हजारों साल लगेंगे। धरती पर जीवन का स्वरूप बदल सकता है। धरती का क्लाइमेट सिस्टम बहुत जटिल है। इसमें कई फैक्टर्स शामिल हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हालांकि इंसानों के चले जाने से बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन प्रकृति अपने तरीके से अडेप्ट करेगी। शहरों में वाइल्ड लाइफ वापस आ सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पेड़ पौधे उग सकते हैं। लेकिन इसका क्या असर होगा, ये कहना मुश्किल है। भविष्य अनिश्चित है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। वैज्ञानिकों की मेहनत और हमारी समझ ही हमें आगे का रास्ता दिखा सकती है। भाग 7, हमारी बनाई चीजों का क्या होगा? हमारे घर, गाड़ियां और बाकी सामान धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बिल्डिंग्स टूट जाएंगे और उनका मलबा जमीन में मिल जाएगा। कुछ स्ट्रक्चर्स बाकियों से ज्यादा समय तक टिके रहेंगे। डैम्स और ब्रिजेस मजबूत चीज से बने हैं तो इंसानी दिमाग की निशानी बनकर खड़े रहेंगे। लेकिन समय के साथ ये भी प्रकृति के आगे हार मान लेंगे। कटाव, जंग लगना और पेड़ पौधों की वजह से एक दिन ये भी टूटकर बिखर जाएंगे। भाग 8, कचरे की विरासत। इंसानों की मौजूदगी की एक स्थायी निशानी उनका कचरा होगी, खासकर प्लास्टिक, जो सदियों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। लैंडफिल्स अजीब से आर्टिफिशियल पहाड़ बन जाएंगे जो धीरे धीरे अपना कचरा वापस पर्यावरण में छोड़ेंगे। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स इंसानों के प्रभाव की याद दिलाते रहेंगे। ये हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की याद दिलाएंगे। भाग 9, प्रकृति की टाइम मशीन। जरा सोचो, इंसानों के जाने के सदियों बाद एक खोए हुए शहर को देखना कैसा होगा।
एक ऐसा शहर जो कभी बस्टलिंग और वाइब्रेंट था, अब पूरी तरह से प्रकृति के आगोश में समा गया है। प्रकृति ने अपना जादू बिखेर दिया होगा और उस अर्बन लैंडस्केप को कुछ नया और अनोखा बना दिया होगा। जहां कभी इंसानों की चहल पहल थी, वहां अब हरियाली और शांति का साम्राज्य होगा। इमारतों की छतों से पेड़ उग आए होंगे और उनकी जड़ें कंक्रीट में घुसी हुई होंगी। ये जड़ें मानो समय के साथ साथ और भी गहरी होती जा रही होंगी, जैसे कि वे इस जगह का हिस्सा बन गई हों। जानवर आराम से घूम रहे होंगे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजें इस जगह को और भी जीवंत बना रही होंगी। हवा ताजी होगी और चारों तरफ सिर्फ प्रकृति की आवाजें गूंज रही होंगी। कोई गाड़ियों का शोर नहीं, कोई इंसानी गतिविधि नहीं, बस प्रकृति का संगीत। ये नजारा प्रकृति की ताकत का सबूत होगा। ये दिखाएगा कि कैसे प्रकृति ने इंसानी निर्माण को अपने में समा लिया है और उसे एक नया रूप दे दिया है। ये हमें जीवन के चक्र और नई शुरुआत के बारे में बताएगा। ये हमें याद दिलाएगा कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, प्रकृति हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा, जहां जीवन फिर से पनपता है और एक नया अध्याय शुरू होता है। भाग 10। जिंदगी अपना रास्ता खोज ही लेती है। इंसानों के जाने का मतलब ये नहीं कि धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा, बल्कि हो सकता है कि इससे बायोडायवर्सिटी में इजाफा हो। इंसानों के दबाव के बिना कई प्रजातियां फलेंगी फूलेंगी, नया इकोलॉजिकल बैलेंस बनेगा, एवोल्यूशन चलता रहेगा और जीवन नए नए रूप लेगा। धरती नेचुरल सिलेक्शन की एक विशाल प्रयोगशाला बन जाएगी, जहां एडेप्टेशन और डाइवर्सिफिकेशन के अनगिनत अवसर होंगे। भाग 11। विनम्रता का पाठ। इंसानों के बिना दुनिया के बारे में सोचना एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम भी इस धरती पर रहने वाली कई प्रजातियों में से एक हैं। ये ग्रह सिर्फ हमारा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। हालांकि ये थॉट एक्सपेरिमेंट काल्पनिक है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन और सभी जीवों के प्रति सम्मान का महत्व समझाता है। अपने इम्पैक्ट को समझकर हम ऐसे फैसले ले सकते हैं जो इस धरती को सभी के लिए बेहतर बनाएं।